आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं 2019 में रिलीज हुई रशियन मूवी सन ऑफ रिच। कहानी की शुरुआत होती है कि रशिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा ग्रिशिया, जो बिगड़ा हुआ है, रूड है और हमेशा मुसीबत में फंसता रहता है क्योंकि वो अपने कामों की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। वो बस ड्रिंक करता है, पार्टी करता है और लड़कियों का इस्तेमाल करता है। एक रात वो अपनी गाड़ी अंधाधुंध चला रहा होता है कि ट्रैफिक पुलिस उसे रोकती है। वो हमेशा की तरह जेब से पैसे निकालकर ऑफिसर को देता है, पर ये ऑफिसर रिश्वत एक्सेप्ट नहीं करता। ग्रिशिया गाड़ी चलाता है तो पुलिस ऑफिसर गाड़ी के सामने आकर उसे रोकता है, पर वो इसकी परवाह नहीं करता और ऑफिसर को गाड़ी के आगे लटकाकर पूरे शहर में घुमाता है। उसमें किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं है। पुलिस ग्रिशिया को गिरफ्तार कर देती है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रिशिया के फादर बेल लेने के लिए पहुंचते हैं। ऑफिसर उसके पुराने कारनामों की याद दिलाते हुए कहता है कि इस बार तो उसने हद कर दी। ये पूरी रात एक पुलिस ऑफिसर को अपनी कार से घसीटता रहा और अब वो हॉस्पिटल में है। ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और तुम्हें सीरियसली कुछ करने की जरूरत है। बेल मिलने के बाद पावेल उसे बहुत डांटते हैं, पर ग्रिशिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेब से सिगरेट निकालता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उनका इकलौता बेटा है। वो बस बोलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अपने बेटे को सुधारने के लिए ग्रिशिया के फादर अपनी एक फ्रेंड एनेस्थीसिया के पास जाते हैं, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर होती है। वो ग्रिशिया के डैड को अपने फ्रेंड लेव के पास ले जाती है, जो कि हॉरर मूवी और फेक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट होता है। ग्रिशिया के फादर और एनेस्थीसिया जब उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक रस्सी से लटका हुआ है, जो कि फेक है, और ऐसी फेक डिजाइनिंग बनाकर ये लोगों के साथ ट्रिक करता है। लेव ग्रिशिया के फादर को अपना अंगूठा काट के दिखाता है, जो कि फेक होता है। ग्रिशिया के फादर उसे अपने बेटे के बारे में बताते हुए पूछते हैं कि क्या वो उसे सुधारने के लिए कुछ कर सकता है। वो उससे कहते हैं कि वो कुछ प्लानिंग करे। एक रात जब ग्रिशिया पार्टी करके लौट रहा होता है तो वो देखता है कि एक वैन उसकी कार ले जा रही है। वो चिल्लाता हुआ वैन के पीछे दौड़ता है। इतने में पीछे से कोई उसे शूट कर देता है और ग्रिशिया बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो खुद को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। एक आदमी खींचता हुआ उसे बाहर ले जाता है और लाते मारने लगता है। वो कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें घोड़े को तैयार करने के लिए बोला था, तुमने घोड़े तैयार क्यों नहीं किए? तो ग्रिशिया कहता है, घोड़े मैं तुम्हें जिंदगी में आज पहली बार देख रहा हूँ। इतने में लैंडलॉर्ड डिमिट्री आता है और अपने बेटे एलेक्सी को चाबुक मारने के लिए कहता है। एलेक्सी चाबुक को अपने नौकर की तरफ उछाल देता है। नौकर चाबुक लेकर के ग्रिशिया पर कोड़े बरसाने लगता है। अब लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रिशिया को समझ नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। ग्रिशिया का दोस्त उसे उठा के अंदर ले जाता है। ग्रिशिया उससे कहता है कि मुझे कॉल करनी है, मैं अपने फादर को बुलाऊंगा और वो सबको देख लेंगे। तो ग्रिशिया का दोस्त कहता है, ये कॉल क्या होती है? मुझे नहीं पता, चुपचाप घोड़े को तैयार कर लो, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे। ग्रिशिया उसकी बात नहीं सुनता और भागता हुआ खिड़की से कूद जाता है। वो भागते हुए लोगों से कह रहा है, पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। ग्रिशिया देखता है कि गांव में 18वीं सेंचुरी का माहौल है। उसे लगता है कि वो शहर से बाहर किसी गांव में आ गया है, इसलिए वो गांव से बाहर भागने की कोशिश करता है। अब उसे पकड़ लिया जाता है। ग्रिशिया को फांसी होने वाली है क्योंकि उसने गांव से बाहर भागने की कोशिश की, इसलिए उसको फांसी लगने वाली है। इतने में लैंडलॉर्ड की बेटी अजलाया वहां आ जाती है और अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि आज उसका बर्थडे है, आज किसी की जान मत लो। तो लैंडलॉर्ड ग्रिशिया की फांसी माफ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक बर्ड जो सब कुछ देख रहा होता है, ये बर्ड गांव के बाहर एक बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि ये कोई बर्ड नहीं है बल्कि ड्रोन है, बर्ड जैसा दिखने वाला ड्रोन। फिर हमें पता चलता है कि ये पास नहीं है, बल्कि ग्रिशिया के फादर ने उसको सबक सिखाने के लिए अपने टीवी प्रोड्यूसर फ्रेंड और हॉरर मूवी के डायरेक्टर के साथ मिलकर एक सेटअप तैयार करवाया है। गांव में जगह जगह पर हिडन कैमरा लगे हुए हैं। गांव में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब एक्टर हैं। उन सभी के पास माइक्रोफोन्स हैं जिनसे डायरेक्टर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है।
और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो एक स्निपर को तैनात किया गया है जो अपनी गन से ग्रीशिया को कभी भी बेहोश कर सकता है। इस सेट को बनाने के लिए काफी पैसे खर्च हुए हैं, पर क्योंकि ग्रीशिया के फादर एक बहुत अमीर आदमी हैं, तो वो ये खर्चा उठा लेते हैं। वो अपने बेटे को ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रीशिया को ये लगने लगता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच गया है। गांव में ग्रीशिया की हालत बहुत खराब है। उसे रात को नींद नहीं आती, सुबह को सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता है, बाथरूम के लिए जंगल जाना पड़ता है और खाने में घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है। डिसिप्लिन तोड़ने पर उसे कोड़े पड़ते हैं। अगले दिन ग्रीशिया खेत में बैठा हुआ होता है कि उसे रोने की आवाज आती है। वो देखता है तो लैंडलॉर्ड की बेटी वहां रो रही होती है। वो उससे पूछता है तो अजलाया बताती है कि उसके डैड एक बूढ़े अमीर आदमी से उसकी शादी कर रहे हैं। तो ग्रीशिया कहता है ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा जल्दी मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना। अगले दिन ग्रीशिया चिकन चुरा लेता है क्योंकि वो वेज खाने से बोर हो गया है। एफडी को जब इस बात का पता चलता है तो वो सभी मजदूरों को लाइन से लगा देता है और कहता है मुझे बताओ कि चिकन किसने चुराया है, नहीं तो मैं रैंडमली किसी को उठाऊंगा और उस पर कोड़े बरसाऊंगा। कोई कुछ जवाब नहीं देता तो एफडी ग्रीशिया के दोस्त को उठाकर ले जाता है और हमें उसकी चीखें सुनाई देती हैं। ग्रीशिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी सिंपैथी पेश नहीं करता। कुछ देर के बाद उसका फ्रेंड आता है और उसे अपनी पीठ पर मार के निशान दिखाता है जो एक्चुअली मेकअप करके बनाए गए हैं, पर अभी भी ग्रीशिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लीजा को आते हुए देखता है। जब लीजा घोड़े से उतरती है तो ग्रीशिया उसका मॉडर्न अंडरवियर नोटिस कर लेता है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे रियलाइज होता है और वो भागता हुआ जाता है और लीजा से अपनी पैंटी दिखाने के लिए कहता है। वो जबरदस्ती करने लगता है। इतने में गांव वाले आते हैं और लीजा वहां से चली जाती है। ग्रीशिया के फादर पूरे ऑपरेशन को बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही। कंट्रोल रूम में खबर आती है कि ग्रीशिया लीजा से माफी मांगने के लिए उसका एड्रेस पूछ रहा है। पहले तो विलेज एक्टर उसे इग्नोर करता है, फिर इंस्ट्रक्शन मिलने पर उसे बता देता है। उधर डायरेक्टर लीजा को तैयार रहने के लिए कहते हैं। ग्रीशिया लीजा से आके माफी मांगता है और लीजा उसे माफ कर देती है। ग्रीशिया के फादर ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन के बाद गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। इस रात के बारे में कहा जाता है कि ये रात आप जिस लड़की के साथ बिताओगे वही आपकी पार्टनर बन जाएगी। पार्टी में ग्रीशिया गांव वालों को लंबाडा प्ले करना सिखा रहा है। इतने में अजलाया वहां आती है। वो अपनी शादी को लेकर के परेशान है। वो कहती है कि वो नदी में कूदकर सुसाइड कर देगी और वो वहां से चली जाती है। लेकिन ग्रीशिया उसके पीछे जाने की बजाय लीजा से बात करने लगता है। वो लीजा को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में उसे बताता है। जब वो कहता है कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं तो लीजा ये मान लेती है। अब आरटीओ आता है और कहता है कि उसने अजलाया को नदी की तरफ जाते हुए देखा है। तब ग्रीशिया को याद आता है कि वो सुसाइड करने की बात कर रही थी। वो भागता हुआ जाता है और अजलाया को बचाकर गांव ले आता है। वापस आकर वो देखता है तो लीजा वहां नहीं होती। वो सबसे पूछता है और लीजा के घर की तरफ चल देता है। इतने में कंट्रोल रूम से लीजा को इंस्ट्रक्शन मिलती है कि वो तैयार हो जाए। लीजा सभी लोगों को छिपने के लिए बोलती है और गांव की लड़की की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। ग्रीशिया दरवाजा खटखटाता है। ग्रीशिया लीजा से कहता है कि बाहर घूमने चलो, ये रात मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जैसा कि कहते हैं कि आज रात आप जिसके साथ बिताओगे वो आपका पार्टनर बन जाएगा। लीजा मना कर देती है और कहती है कि उसके फादर की तबीयत खराब है। अगले दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीशिया अजलाया को छोड़कर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। अब तुम्हें उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना है। लीजा डायरेक्टर को कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। वो ना तो उसके साथ सोएगी और ना ही किस करेगी, लेकिन वो उसे अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगी। लीजा का बॉयफ्रेंड एलेक्सी जो लैंडलॉर्ड के बेटे का रोल कर रहा है इस बात से बहुत नाराज होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीशिया के साथ टाइम बिताए। ग्रीशिया स्टेबल बॉय का काम करता रहता है पर अपना ज्यादातर टाइम लीजा के साथ रहता है। उसकी लीजा से बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है और उसे लीजा से प्यार हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अजलाया और एलेक्सी दोनों बहुत गुस्सा हैं। अजलाया को लीडिंग रोल से हटाकर लीजा को रख लिया गया है और एलेक्सी नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे आदमी के साथ टाइम स्पेंड करे। दोनों एक गाड़ी में इंटीमेट हो रहे होते हैं कि लीजा और ग्रीशा गलती से वहां आ जाते हैं। अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर लीजा बहुत दुखी होती है और वहां से चली जाती है। ग्रीशा के लिए वो दोनों भाई बहन हैं, लेकिन लीजा के लिए वो उसका बॉयफ्रेंड। उधर डायरेक्टर अजलाया और एलेक्सी को बहुत डांटता है और उन्हें फायर कर देता है। अपने बॉयफ्रेंड के इस बिहेवियर से लीजा बहुत दुखी है, तो ग्रीशा उसे चीयर अप करने के लिए एक कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर बाहर घास पर लेट जाते हैं। ग्रीशा लीजा को प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है, अगर तुम फ्री हो तो मुझसे शादी करोगी। दोनों किस करते हैं और गले मिलते हैं। उधर कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल है, क्योंकि वो ग्रीशा के अंदर लव और एम्पैथी का इमोशन जगाने में सफल हो गए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अजलाया एक टॉक शो में इंटरव्यू दे रही है। वो उनसे कहती है कि रशिया के सबसे अमीर आदमी के बेटे को किडनैप कर लिया गया है और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। पुलिस इस चीज को सीरियसली लेती है और इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देती है। ये न्यूज देखकर ग्रीशा के फादर पैनिक हो जाते हैं और सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं। तभी लीव उनसे कहता है कि पुलिस को यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, हम इस प्रोजेक्ट को क्लाइमेक्स तक ले जा सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब गांव में मंगोल्स का अटैक होगा। ऐसा ही होता है, गांव वाले उन्हें फूड ऑफर करते हैं, लेकिन मंगोल्स का लीडर एक लड़की की डिमांड करता है। मंगोल सैनिक एक लड़की को खींच लेता है और उसका फादर वहां आ जाता है। मंगोल लीडर उसकी बहादुरी की इज्जत करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे किसी भी सिपाही को हरा दिया तो मैं इसको वापस दे दूंगा। दोनों में फाइट होती है। एक्चुअली ये दोनों स्टंटमैन हैं जिनको डायरेक्टर ने ट्रेन किया है। मंगोल सिपाही लड़की के बाप का गला काट देता है, जो कि फेक है। बाप की कुर्बानी देखकर मंगोल लीडर उसकी लड़की को जाने देता है और दूसरी लड़की लाने के लिए कहता है। वो लीजा को ले जाते हैं। ग्रीशा के दोस्त कहते हैं कि उसे बचाओ बचाओ, पर ग्रीशा डर जाता है और पीछे चला जाता है। लीजा उसे बुलाती है पर वो नहीं आता। कंट्रोल रूम में डिसअपॉइंटमेंट का माहौल है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रीशा लीजा को बचाने के लिए आएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रीशा घोड़े पर बैठ के आता है, मंगोल से फाइट करता है और लीजा को अपने साथ ले जाता है। इतने में पुलिस वहां आ जाती है और वो देखती है तो उसे ग्रीशा नहीं मिलता। वो डायरेक्टर से पूछती है तो वो कहता है, मैं तो बस यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ और शूटिंग करना तो कोई जुर्म नहीं है, इसलिए पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। उधर ग्रीशा और लीजा गांव से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं तो उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। ग्रीशा काफी कंफ्यूज होता है। अपनी पोल खुलती देखकर लीजा उसे बताने वाली होती है कि स्नाइपर उसे शूट कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसके डैड उससे कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और 3 महीने से वो कोमा में था। वो लीजा से मिलना चाहता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं, कौन लीजा? अब ग्रीशा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया है। वो अपनी लग्जरी कार चला रहा है, लेकिन उसे मजा नहीं आ रहा। वो पार्टी कर रहा है, लेकिन एंजॉय नहीं कर रहा। वो अपनी गलतियों को रियलाइज करता है और ट्रैफिक पुलिस वाले जिसे उसने हॉस्पिटल पहुंचाया था उसे अपनी गाड़ी दे देता है। थोड़े दिन के बाद वो पार्टी में अजलाया को पहचान लेता है। अजलाया उसे गांव के बारे में बताती है। अजलाया और एलेक्सी उसे लीजा के पास ले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ग्रीशा कहता है कि जो भी उसने कहा था वो सच था, वो आज भी उससे प्यार करता है। तो लीजा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। दोनों किस करते हैं और साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ग्रीशा अपने डैड के पास जाता है और उन्हें थैंक यू बोलता है कि उन्होंने इतने क्रिएटिव प्रोजेक्ट में डालकर उसकी जिंदगी चेंज कर दी। वो उन्हें थैंक यू बोलता है और दोनों गले मिलते हैं। अब ऐसे ही कुछ बिगड़े हुए अमीर वासियों को विलेज में लाया जाता है और ग्रीशा उन्हें सुधारने का काम करता है। इस तरह ये कहानी दी एंड होती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन